हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम ये बनाएंगे ब्यूटीफुल सी पेप्लम कुर्ती और इसके नीचे मैं बनाऊंगी सरारा, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये साड़ी से बना रहे हैं और ये साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर और इसमें ये वर्क भी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे और टॉप पार्ट की ये मैंने अस्तर के लिए सेंटून का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग के लिए टॉप पार्ट के फैब्रिक को अलग कर लेंगे और ये 4 फोल्ड में है। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7 इंच और आर्म होल भी मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच। अब स्केल की मदद से हम इन दोनों को मिला लेंगे और यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का 4th पार्ट 10 इंच और 1.5 इंच का मैं लूँगी यहाँ पे मार्जिन। और इसकी लेंथ मैंने ली है टॉप पार्ट की 15 इंच। अब यहाँ पे हम लेंगे कमर का 4th पार्ट 8.5 इंच। 1 इंच मैं ले रही हूँ यहाँ पे टक्स के लिए और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए और एक इसी सीधी लाइन मिला के ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से मैं 1/2 इंच ऊपर की ओर कटिंग करूँगी। अब 1/2 इंच अंदर की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच हम बैक पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई देंगे और 1/2 इंच अंदर से हम फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। अब इसको एज इट इज़ कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में हम यहाँ से नेक विड्थ रखेंगे 3 इंच और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर की कटिंग कर लेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट को हम यहाँ से अलग अलग करेंगे। फ्रंट और बैक को अलग करने के बाद में हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की भी कटिंग करेंगे अंदर की ओर 1/2 इंच। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम इसमें कटिंग करेंगे, नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए हम यहाँ पे नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और मैं फ्रंट में नेक की लेंथ ले रही हूँ 7 इंच और हम यहाँ पे हम राउंड नेक बनाएंगे। तो हम इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बैक पार्ट के लिए नेक विड्थ सेम ले रहे हैं 3 इंच पे और नेक लेंथ ले रहे हैं 3.5 इंच पे और यहाँ पे भी हम राउंड नेक बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो साड़ी है इसमें मैं जो पल्लू वाला पोर्शन है वहाँ से मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी, यानी कि कुर्ती की कटिंग करूँगी और इसका फैब्रिक मैं 2.5 मीटर लूँगी। तो सबसे पहले हम मेन अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करेंगे।
अब इसमें फ्रेंड हम जो कुर्ती है उसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको मैंने विड्थ वाइज 2 फोल्ड किया है और अब इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। और जो 2.5 मीटर में से अपर टॉप पार्ट निकालने के बाद में जितना भी फैब्रिक बचा है उसे हम बॉटम में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर से हम कुर्ती के टॉप पार्ट की लेंथ को अलग कर देंगे और बाकी हम इसमें जो हम इसकी लेंथ रख रहे हैं 35, तो नीचे से हम बची हुई लेंथ ले लेंगे। तो ये आ रही है हमारी 21 इंच पे। तो हम इसकी नीचे की बॉटम के पार्ट 21 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू में मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा करेंगे और यहाँ बाजू की लेंथ मैं रख रही हूँ 19 इंच। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे इसकी रेडी लेंथ रखनी है 18 इंच। तो फ्रेंड्स इसे हम 3 इंच पे डाउन करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर वाले लाइन से भी हम यहाँ पे 3 इंच पे डाउन करेंगे और यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे जो कि हमारी 8.5 इंच है और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का लेंगे। आगे से मैं बाजू की गोलाई ले रही हूँ 6 इंच पे और 1.5 इंच पे मैं लूँगी यहाँ पे मार्जिन। अब इसे हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स इसमें हम 1/2 इंच फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। अब आगे से भी जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद में हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के अस्तर को और मेन फैब्रिक को पिनअप करेंगे और पिनअप करने के बाद में इस नेक पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद में हम इस पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि इसको पलटने में कोई दिक्कत ना हो और ये फिनिशिंग से पलट जाए। तो फ्रेंड्स इसको पलटने के बाद में मैंने इस पे ये मिरर अटैच किए हैं और मैंने ये साड़ी में से जो थोड़ा बहुत वर्क बचा था उसी की डिज़ाइन बना के मैं इसके फ्रंट पार्ट में अटैच करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने फ्रंट पार्ट में इसके ये अटैच कर दी है और बाजू के फ्रंट पार्ट में भी मैंने ये मिरर अटैच किए हैं। और अब बाजू रेडी करने के बाद में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो बाजू रेडी करने की जॉइंट करने के बाद में देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब हम फ्रंट पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट और बॉटम पार्ट के सेंटर को अटैच करके इसको पिनअप करेंगे और अब इसमें हम छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे। सबसे पहले हम 1.5 इंच तक इसको ऐसे ही सिलेंगे और उसके बाद में हम छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे। अब हम जो बॉटम पार्ट है उसमें हम अस्तर को अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम जो ये सैंटून का फैब्रिक है इसको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से हम अपनी कमर का 4 पार्ट प्लस जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगाने के बाद में गोलाई में इसकी जो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी थोड़ी लेंथ क्या होती है बढ़ जाती है। तो हम इसे 1/2 इंच ऊपर से लेंगे ताकि हमारी जो हमें जितनी कमर की लेंथ चाहिए उतनी हमारी एज इट इज़ आ जाए। तो ये देखिए मैंने 1/2 इंच ऊपर से लिया है तो मुझे 9.5 इंच चाहिए था। तो ये 9.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से जहाँ से हमने इसकी लेंथ लेनी है वहाँ से हम
इसको नीचे तक मेज़र करेंगे। तो हमारे बॉटम पार्ट की लेंथ थी यहाँ पे 21, तो हम अस्तर वाले फैब्रिक की लेंथ लेंगे 19 इंच, यानी कि 1 इंच या 2 इंच हमें अस्तर वाले फैब्रिक की लेंथ कम लेनी है मेन फैब्रिक से। अब जो ये निशान लगे हुए हैं हम इसे एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। और अब देखिए हम इस अस्तर को कैसे जॉइंट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम जहाँ बॉटम पार्ट में जहाँ हमने चुन्नटें डाली है वहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम इसे इस तरीके से अटैच करेंगे कि हमारी जो सिलाई है वो सेंटर में रहे और इसकी फिनिशिंग आ जाए और ये सिलाई भी दिखाई ना दे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरीके से अटैच किया है कि इसकी सिलाई नहीं दिख रही है, सिलाई बीच में ही रह गई। अब फ्रेंड्स इसमें हम इसकी साइड फिटिंग लगा लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो फ्रेंड्स ये हो गई है हमारी कुर्ती रेडी। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।